Dear student, today I am going to deal about esophageal diverticulum. Now we will see the introduction of esophageal diverticulum. An esophageal diverticulum is an outpouching of the esophageal wall, usually in the cervical posterior side, secondary to an obstructive or inflammatory process. So, introduction of esophageal diverticulum is an outpouching ऑफ द इसोफेजियल वॉल, है ना। तो जो इसोफेजियल वॉल, वो इसोफेजियल वॉल में क्या बन जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना। जो इसोफेजियल वॉल है उसके आउटसाइड में पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, यूजुअली इन द सर्वाइकल पोस्टीरियर साइड। और यूजुअली ये कहाँ पर बनता है, जो सर्वाइकल पोस्टीरियर साइड है उस जगह पर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्टिव और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, और सेकेंडरी जो प्रोसेस है वो ऑब्स्ट्रक्टिव और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑकर होता है। तो दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ डायवर्टिकुलम। Next is definition of esophageal diverticulum. Esophageal diverticulum are sac or pouch projection arising from the esophagus that protrude outward in a weak portion of the esophagus lining. So definition क्या है, esophageal diverticulum क्या है, जिसमें esophagus के जो लाइनिंग है ना, उसमें क्या बन जा रहा है, एक सैक या पाउच प्रोजेक्शन अराइज होने लगता है ना। इसोफेजिक के जो लाइनिंग है वहाँ पर क्या बनता है, एक सैक और पाउच प्रोजेक्शन अराइज होता है। ओके, दैट प्रोट्रूड आउटवर्ड इन द वीक पोर्शन ऑफ द इसोफेगस लाइनिंग। और जो इसोफेगस लाइनिंग का जो वीक पोर्शन है ना, आउटवर्ड बाहर का साइड का जो वीक पोर्शन है इसोफेगस लाइनिंग का, जो वीक पोर्शन और आउटवर्ड जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। और उस उभरे हुए में क्या बनता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक सैक या पाउच बनता है इसोफेगस के लाइनिंग में, उसके आउटवर्ड वीक पोर्शन में। ओके, तो दिस इज ए इसोफेजियल डायवर्टिकुलम। तो इसोफेगस के जो लाइनिंग में क्या बनता है, पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑकर होता है। दिस इज ए इसोफेजियल डायवर्टिकुलम। तो दिस कैन सी द इसोफेजियल डायवर्टिकुलम इमेज, है ना। इसमें देख सकते हैं जो इसोफेगस में क्या बन जा रहा है, एक प्रोट्रूड हो जा रहा है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, है ना। जो नॉर्मल इसोफेगस कैसा होता है, इसमें इसोफेजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, है ना, फूड बोलस बनने लगता है, डायरेक्शन और पैरास्टेल्सिस मूवमेंट होते हैं और जो डायवर्टिकुलम होता है उसमें क्या बनते हैं, जो पैरास्टेल्सिस मूवमेंट है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जो पाउच जो स्ट्रक्चर सैक स्ट्रक्चर बनने के कारण ये सारे जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है इटियोलॉजी ऑफ इसोफेजियल डायवर्टिकुलम। फर्स्ट इज ए माल फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑन ईदर एंड ऑफ द इसोफेगस, है ना। जो इसोफेगस का जो एंडिंग साइड है ना, जो इसका हम स्फिंक्टर बोलते हैं, वो क्या होने लगता है, माल फंक्शन, है ना। इसोफेगस के स्फिंक्टर के माल फंक्शन के कारण भी क्या होता है, डायवर्टिकुलम ऑकर होता है। इन्फ्लामेशन फ्रॉम आउटसाइड द इसोफेगस, और इसोफेगस का जो आउटसाइड पार्ट के इन्फ्लामेशन के कारण भी। फूड नॉट मूविंग प्रॉपरली थ्रू द इसोफेगस, जब व्हेन द फूड नॉट प्रॉपरली मूविंग फ्रॉम इसोफेगस, जब फूड प्रॉपरली इसोफेगस से मूव नहीं कर पाता है, प्रॉपरली नहीं जा पाता है, जिसके कारण भी पाउच या डायवर्टिकुलम ऑकर होता है। नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ द सॉलोविंग मैकेनिज्म। जो सॉलोविंग मैकेनिज्म है वो उसमें अगर माल फंक्शनिंग होने लगता है ना, उसका जब फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तो उस कारण भी डायवर्टिकुलम ऑकर होता है। ओके, तो दिस इज इटियोलॉजी ऑफ डायवर्टिकुलम। नेक्स्ट वन इज, यहाँ देख सकते हैं इसोफेगस, है ना, इन्फ्लेम्ड लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, है ना। जो इसोफेगस का जो लाइनिंग वो क्या हो रहा है, इन्फ्लेम्ड हो रहा है। तो किस तरह से इन्फ्लेम्ड होता है वो हम इमेज में देख सकते हैं, है ना। डिस्फेजिया, है ना, अगर सॉलोविंग मैकेनिज्म के माल फंक्शनिंग होने के कारण, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट होने के कारण, प्रॉपरली नहीं होने के कारण भी क्या होता है, क्या हो सकता है, डायवर्टिकुलम ऑकर हो सकता है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, दिस लीड टू एडिक्वेट रिलैक्सेशन ऑफ ईदर द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर,
है ना। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या था, माल फंक्शनिंग ऑफ स्फिंक्टर, माल फंक्शनिंग ऑफ सॉल्विंग मैकेनिज्म, है ना, दिस लीड टू इनएडिक्वेट रिलेक्सेशन इधर द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जा रहे हैं, जिनका रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है वो इनएडिक्वेट हो रहा है। दिस लीड टू इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर एंड सब्सिक्वेंट ऑफ इसोफेगस वॉल, और जो इसोफेगस वॉल का जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। किसके कारण, इसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होने के कारण इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, दिस लीड टू एरिया ऑफ वीकनेस, जिसके कारण जो इसोफेगस का जो एरिया है वो क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। दिस लीड टू सैक और पाउच फॉर्मेशन इसोफेगस, जिसके कारण क्या होता है, वीकनेस फॉर्मेशन होने के कारण, वीकनेस होने के कारण क्या बनने लगता है, उसमें डायबिटिकुलम ऑकर होता है, पाउच या सैक बनने लगते हैं। दिस लीड टू इसोफेजियस डायबिटिकुलम। ओके, तो दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटिकुलम। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्ट वन वी कैन सी द डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, है ना। तो इन केस ऑफ द डायबिटिकुलम वी विल शो द डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, है ना। पेशेंट को क्या होगा, डिफिकल्टी होगा सॉल्विंग है। नेक्स्ट इन फुलनेस इन नेक, है ना, पेशेंट फीलिंग फुलनेस इन नेक, है ना। नेक्स्ट इज थ्रोट डिस्कम्फर्ट, पेशेंट हैविंग थ्रोट डिस्कम्फर्ट because is having diverticulum, pouch or sac, this can lead to the थ्रोट डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट इज रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। सैक और पाउच डायबिटिकुलम के होने के कारण क्या होने लगता है, जो स्टमक का फूड है वो रिगर्जिटेशन, है ना, बैक फ्लो होने लगता है, वापस वो इसोफेगस और माउथ के थ्रू आउट होने लगता है। नेक्स्ट है बेल्चिंग, गार्गलिंग और नॉक्टर्नल कफिंग, है ना। तो क्या हो रहा है, इसोफेजियल में पाउच बनने के कारण जो फूड प्रॉपरली नहीं स्टमक में जा पा रहे हैं, जिसके कारण बेल्चिंग होने लग रहा है, ढकार आने लग रहा है ना, गार्गलिंग आने लग रहा है ना, कफ आने लग रहा है ना, प्रॉपरली फूड के मूव नहीं करने के कारण। ओके, तो दिस इज साइन एंड सिम्टम्स। जिसमें देख सकते हैं इमेज में डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग हो रहा है ना पर्सन को, और क्या हो रहा है, रिगजिटेशन ऑकर रहा है, जो भी फूड हम ले रहे हैं वो बैक फ्लो होने लग रहा है। नेक्स्ट इज क्या होने लग रहा है, उसको स्टमक में सेंसेशन ऑकर होने लग रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ना, और है ना, और उसको क्या करने लग रहा है, कफ आ रहा है ना, प्रॉपरली मतलब फूड के प्रॉपरली मूव नहीं करने के कारण कफ भी आ रहा है। नेक्स्ट है हेलिस्टोसिस एंड फॉल टेस्ट इन द माउथ, माउथ में क्या होने लग रहा है, फॉल स्पेलिंग या हेलिस्टोसिस आने लग रहा है, आ रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है वेट लॉस, है ना। अब वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉपरली फूड के नहीं लेने का, न्यूट्रिएंट के इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट होने के कारण क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज वी कैन टेक द बेरियम इसोफेजियल आउटलाइन डायबिटिकुलम। तो हम क्या करेंगे, बेरियम इसोफेजियल डायबिटिकुलम आउटलाइन डायबिटिकुलम आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेरियम इसोफेजियल आउटलाइन डायबिटिकुलम swallow a solution containing barium which show up on X-ray on CT scan। तो बेरियम इसोफेजियल जो आउटलाइन डायबिटिकुलम में क्या होता है, हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो बेरियम सॉल्यूशन कंटेनिंग को सॉलो करने के लिए बोलते हैं, है ना, और उसके बाद सॉलो करने के बाद उनका एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाता है ना। तो कहाँ का सीटी स्कैन एक्सरे करेंगे, इसोफेगस का, तो उसको बेरियम कंटेनिंग सॉलो करने के लिए बोलेंगे। फिर आफ्टर दैट क्या, वी कैन टेक द एक्सरे एंड सीटी स्कैन फ्रॉम द इसोफेगस। ओके, नेक्स्ट है एंडोस्कोपी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ इसोफेगस। ओके, नेक्स्ट है इसोफेजियल मैनोमेट्री। व्हाट इज द इसोफेजियल मैनोमेट्री, दिस टेक्निक मेजर द टाइमिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर ऑफ योर इसोफेगस, है ना। तो ये टेक्निक हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारे इसोफेगस का जो कॉन्ट्रैक्चर का जो स्ट्रेंथ और टाइमिंग को मेज़र करने के लिए है, हमारे इसोफेगस के कॉन्ट्रैक्चर और स्ट्रेंथ और उसके टाइमिंग को मेज़र करने के लिए किया जाता है इसोफेजियल मैनोमेट्री।
ओके। नेक्स्ट है 24 pH टेस्ट। तो दिस टेस्ट मेजर द pH इन योर ईसोफेगस over a 24 and period to check to signing symptom acid or bile in your esophagus। तो जो 24 pH टेस्ट क्या है, ये भी एक टेस्ट है जिसमें ये मेज़र किया जाता है कि जो 24 आवर्स में ईसोफेगस का कितना pH है ना। और ईसोफेगस, हमारी ईसोफेगस का जो एसिड और बाइल है उसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि एसिड और बाइल, स्टमक का जो एसिड और बाइल का टेम्परेचर भी, मतलब उसका भी कैसा लेवल है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है 24 pH टेस्ट में, है ना। तब पहले तो क्या करते हैं हम, ईसोफेगस का जो 24 आवर्स का जो pH कितना, ये आइडेंटिफाई करते हैं। और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड और बाइल, स्टमक में जो एसिड और बाइल है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो फर्स्टली वी कैन टेक द स्मॉल डायबिटिकुला may not be treated but the underlying cause is treated with the dilatation of myotomy। तो जो स्मॉल डायबिटिकुला को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके जो अंडरलाइन कॉज को हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू द डायलिटेशन और मायोटमी के थ्रू, है ना। तो मायोटमी किसको क्या है, मायोटमी, esophageal myotomy is a procedure used to treat esophageal disorder affected muscle of the esophagus is cut to allow better passage food liquid from the esophagus in the stomach। तो जो esophageal myotomy क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम, esophagus डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और esophagus का जो अफेक्टेड मसल्स को क्या करते हैं हम, कट करके रिमूव किया जाता है। और क्यों रिमूव किया जाता है, क्योंकि फूड के जो पासेस को बेटर करने के लिए, उसको फूड का पासेस को ठीक करने के लिए क्या करता है, कट करके रिमूव किया जाता है। ओके, ताकि आसानी से वो इसोफेगस से स्टमक में जो भी लिक्विड फॉर्म फूड है वो जा सके। तो इससे मायोटमी, इसोफेजियल मायोटमी। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स सर्वाइकल डायवर्टिकुलेक्टमी और डायवर्टिकुलेक्टमी विद द सस्पेंशन एंड क्रिकोफेरेंजियल मायोटमी में भी डन। ओके। जो डायवर्टिकुलेक्टमी क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं हम, इसोफेगस के लाइनिंग में जो सैक और पाउच बना है उसको रिमूव किया जाता है। ओके। कॉजन इज टेकन टू अवॉइड इंजरी टू कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलार वेन। और क्या करते हैं, जुगुलार वेन, इंटरनल जुगुलार वेन और कैरोटिड आर्टरी को जो भी मतलब इंजरी, ट्रॉमा हो सकता है, उसको क्या करना, हमको अवॉइड करना। ऐसे कॉजन को जिससे कि जुगुलार वेन और कैरोटिड आर्टरी में क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, उसको हमको अवॉइड करना है। ओके। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्टली वी विल टेक द मेंटेनिंग कंफर्ट एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। तो क्या करना है, हमको कंफर्ट मेंटेन करना है और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। तो फर्स्ट क्या करना है, प्रॉपर वुंड केयर, है ना। प्रॉपरली हमको क्या करना है, वुंड केयर प्रोवाइड करना है ना। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एप्रोप्रिएट पेन मेडिकेशन, है ना। तो क्या करना है, हमको एडमिनिस्टर करना है पेन मेडिकेशन, पेन किलर प्रोवाइड करना है टू रिलीव द पेन। नेक्स्ट है पेशेंट में नीड सक्सनिंग टू कंट्रोल ड्रूलिंग, है ना। अगर पेशेंट को सक्सनिंग की नीड है तो उनको क्या करना, हमको सक्सन करना है। किस लिए करना है, जो ड्रूलिंग होता है ना, जो माउथ से जो ड्रूल हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवा ड्रूलिंग हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको सक्सनिंग प्रोवाइड करना है। मेंटेनिंग एनजी ट्यूब, है ना, एनजी ट्यूब को मेंटेन करना। अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा हुआ है तो प्रॉपर क्लीन करना है ना, प्रॉपर क्लियर करना है, जिस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर उसको क्लीन करते रहना है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोवाइड फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स विच आर बेटर टॉलरेट, है ना। तो वी विल प्रोवाइड द फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स, है ना। ऐसा स्मॉल मील प्रोवाइड करना है जिससे जो पेशेंट है वो टॉलरेट कर सके, है ना, वो टॉलरेट कर सके, जितना उसको अमाउंट, मतलब एक स्मॉल अमाउंट में पेशेंट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। ओके। क्योंकि क्या हुआ, इसको पाउच या स्ट्रक्चर बन गया है कहाँ पर, ईसोफेगस में, जिससे फूड पास हो रहा है वही जगह में क्या हो गया है, उसको अफेक्टेड हुआ है, इसीलिए उसको स्मॉल मील्स प्रोवाइड करना है, जितना वो सह सके इतना उनको प्रोवाइड करना है। एलिवेट हेड ऑफ बेड फॉर 24 आफ्टर ईटिंग, है ना। ईटिंग के 2 घंटे के अंदर में बेड को क्या करना है, एलिवेट करना है ना। बेड का जो हेड है उसको एलिवेट करके रखना है। क्यों एलिवेट करना है, क्योंकि अगर तुरंत हम सुपाइन पोजीशन में देंगे तो आफ्टर ईटिंग उनको वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन आ सकता है, इसीलिए उनको एलिवेट करके रखना है। ओके। तो दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट।
मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, कितना वो ले रहा है, कितना अमाउंट में वाटर ले रहा है, कितना अमाउंट में फ्लूइड ले रहा है, कितना वो आउट कर रहा है फ्लूइड वाटर को, कितना यूरिन आउटपुट कर रहा है, वो हमको मॉनिटर करना है। मॉनिटर वेट है ना, वेट हमको मॉनिटर करना है ना, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें वेट लॉस हो रहा है, इसलिए हमको मॉनिटर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमको केयर प्रोवाइड करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ओरल हाइजीन है ना, और गुड ओरल हाइजीन पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो ओरल हाइजीन, गुड ओरल हाइजीन को अप्लाई करे, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है ना, ओरल हाइजीन के इम्पोर्टेंस। अगर ओरल हाइजीन नहीं रखेंगे प्रॉपरली तो फॉल स्मेलिंग होगा है ना, ओडोर आएगा और हेलिस्टोसिस आने लगेगा माउथ से, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए उनको ओरल हाइजीन को अप्लाई करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इज ए एस्पिरेशन निमोनिया, तो क्या हो सकता है, इससे निमोनिया ऑकर हो सकता है ना, तो फूड प्रॉपर नहीं होने के कारण क्या हो सकता है, जो फूड है वो लंग्स में भी एस्पिरेट हो सकता है, जिसके कारण निमोनिया ऑकर हो सकता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिलने के कारण है ना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना लेने के कारण, क्योंकि डायबिटिकुलम के कारण प्रॉपर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है उनको सॉल्व करने में है ना, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली है ना, फूड पास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वेट लॉस हो रहा है, माल न्यूट्रिशन ऑकर हो सकता है। नेक्स्ट है लंग एब्सेस है ना, तो क्या हो सकता है, इसोफेजियल में पाउच होने के कारण एस्पिरेट हो सकता है, जिसके कारण एब्सेस भी फॉर्म हो सकता है लंग में। तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेजियल डायबिटिकुलम। ओके, सो दिस इज ए इसोफेजियल डायबिटिकुलम। सो थैंक यू स्टूडेंट।